नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आप सबको सबसे पहले होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि होली का आखिर महत्व क्या है, विज्ञान से इसका क्या संबंध है और हमारे जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, धन की कमी से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में होली के पावन मौके पर आप क्या सरल उपाय करें, कैसे रंगों का विशेष प्रयोग करके आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज होली का पावन पर्व है। पंडित जी, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि होली का महत्व क्या है और हर साल हम लोग होली मनाते हैं, तो किस तरह की परंपरा है जिसका निर्वाह हमें अवश्य करना चाहिए। देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो 3 त्योहार भारत के हिंदू परंपरा के प्रमुख त्योहार हैं। होली, दशहरा और दीपावली, जिसको बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। अगर हम होली के पर्व की बात करें कि होली को क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। भगवान अपने भक्त के लिए किसी भी समय, किसी भी क्षण और कहीं भी प्रकट होकर भक्त की रक्षा करते हैं। ये बात प्रहलाद के जीवन से समझ में आती है और वहीं से होली का पर्व शुरू हुआ, जब होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि इस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था और यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। इस त्योहार का संबंध भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों से माना जाता है। भगवान शिव का भस्माभिषेक होता है और उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है, जबकि कृष्ण स्वयं रसेश्वर हैं, आनंद के देव हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के साथ रंग और फूलों की होली खेली जाती है। तंत्र की मान्यताओं के अनुसार होली का पर्व एक आध्यात्मिक पर्व है और इस पर्व पर ईश्वर के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने बड़ों के साथ होली खेल करके आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, परंपरा की बात आपने बताई, होली का विज्ञान से क्या कनेक्शन है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए प्रवीण जी, जो 3 बड़े पर्व हैं या भारत के जो पर्व हैं, उनका ऋतुओं से बड़ा गहरा संबंध है और उनका संबंध हमारी मानसिक स्थिति से भी होता है कि हमारे मन में कोई दिक्कत ना आए, कोई ऋतु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अब देखिए, अगर आप देखें, कुछ दिन से आप महसूस कर रहे होंगे कि मन बड़ा वीरान सा, बड़ा उदास सा रहता है। होली के ठीक पहले मन बहुत अच्छा नहीं होता, मन बड़ा बुझा बुझा सा, बड़ा दुखी सा रहता है, मन में तनाव का भाव होता है। अब जब आप अलग अलग रंगों से होली खेलते हैं तो रंग उस उदासी को और तनाव को दूर कर देते हैं। रंगों की वजह से उदासी और तनाव दोनों दूर हो जाता है और ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात होती है। आप गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। जो मन की कड़वाहट है, मन का जो तनाव है, मन की जो चिंता है, वो दूर हो जाती है। सुगंध और रंग दोनों मिल करके मन और शरीर को नया कर देते हैं। आप देखिए, जब आप होली खेल लेते हैं तो आपको बड़ी गहरी नींद आती है। क्यों? शरीर से सारी एनर्जी निकल जाती है और आप सो जाते हैं। जब सो करके शाम को उठते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं,
अबीर गुलाल लगाते हैं तो मन बड़ा आनंदित, बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। होली का पर्व आपके मन को पूरी तरह से एक्टिव कर देता है। हम अलग अलग रंग जो दूसरों को लगाते हैं वो दरअसल रंगों का दान है। हम अलग अलग रंगों का दान करते हैं और इन रंगों के दान से ग्रहों की समस्या तो दूर होती है, साथ ही साथ मानसिक रूप से बड़ा लाभ होता है। आपको लगता है कि मैंने किसी को गुलाबी रंग लगा दिया, क्या हो जाएगा उससे? बहुत कुछ होगा। आप हरे रंग से होली खेलेंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। यानी अलग अलग रंगों से होली खेल करके आप बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। किस रंग से होली खेल के क्या फायदा होगा, ये विशेष जानकारी भी आगे हम आपको जरूर देंगे। तो आज होली के मौके पर हम पंडित जी से जान रहे हैं कि आप होली के इस पावन पर्व से कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए कैसे आप होली के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, इस पर पंडित जी से आगे चर्चा करेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि पंडित जी, होली खेलने का सही विधान क्या है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए होली खेलते समय? अमूमन प्रवीण जी होता क्या है, लोग सुबह उठे, पुराने कपड़े पहने, रंग लिए और खेलना शुरू कर दिए। क्योंकि इसमें लोग दिमाग नहीं लगाते। लोगों को लगता है कि इसमें पूजा पाठ क्या है। भाई दीपावली में लक्ष्मी पूजा होती है, दशहरे में देवी की पूजा होती है, होली में किसी की पूजा नहीं होती, तो खेलो। लेकिन हम आपको बताते हैं कि दरअसल होली खेलने का भी एक विधान है, एक सिस्टम है। रंग या अबीर खेलने के पहले उसको भगवान को जरूर समर्पित करिए। आपके जीवन में जो रंग हैं, जो खुशियां हैं, वो उन्हीं की कृपा से ही तो हैं। अगर वो न रहें तो जीवन सफेद, जीवन में कोई रंग नहीं। सारे रंग, सारी कृपा उनकी कृपा ही तो है। इसलिए सबसे पहले उनके चरणों में रंग और अबीर अर्पित करिए। जो रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा प्रिय है, वही रंग आप भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। अपनी इच्छाओं के अनुसार आप रंग भगवान को अर्पित करिएगा। होलिका दहन से जो राख ले आए हैं, अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर लगाइए, अभिषेक करिए, जल चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग पर भी अबीर गुलाल लगाइएगा, बहुत बढ़िया होगा। जिस तरह की समस्याएं जीवन में चल रही हैं, उससे संबंधित रंग से आप होली खेलिएगा, वो समस्या बहुत जल्दी समाप्त होगी, उस समस्या का बहुत जल्दी निवारण होगा। देखिए, जैसा आपका मन होता है ना, वैसा ही रंग आपको पसंद होता है। आपका मन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बड़े बुद्धि वाले आदमी हैं, आपको हरा रंग पसंद आएगा। आप बड़े धार्मिक आदमी हैं, आपको पीला रंग पसंद आएगा। आप बड़े बैलेंस अप्रोच के आदमी हैं, आपको सफेद रंग पसंद आएगा। आपका मन रंग बता देता है आपका मन कैसा है। इसीलिए जैसा आपका मन है, उसी रंग को आप भगवान को अर्पित करिएगा, ताकि वो मन भी प्रभु के चरणों में चला जाए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।